जब तुम ये कहते हो, क्या तुमने कभी ख्याल किया कौन है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी? अगर तुम पूरे ही सो गए थे तो सुबह कौन याद करेगा? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसको होगी? ये कौन कहता है कि रात नींद बहुत गहरी आई, बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई जरूर नींद की गहराई में भी देखता रहा। नींद की गहराई में भी कोई टिमटिमाता प्रकाश जलता रहा है। अंधकार पूरा नहीं था, अंधकार देखा गया है। रात तुम सपने देखते हो, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रह जाती। सुबह उठ के तुम कहते हो रात बड़ा दुखद स्वप्न देखा। तो देखने वाला अलग था, सपने में तुम खो नहीं गए थे। तुम सपना ही नहीं हो गए थे, तुम दर्शक थे। सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन तुम नाटक के बाहर थे, अन्यथा याद न बनती। दिन में भी क्रोध पकड़ता है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, भीतर झलकें आती। जब क्रोध पकड़ता है तब भी तुम जानते हो कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है तब भी तुम जानते हो कि अब क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने के पहले आकाश बादल से गिर जाता है, वैसे तुम्हें भी लगने लगता है अब क्रोध आने के करीब है। जब तुम मोह से भरते हो तब भी, जब तुम शांत होते हो तब भी, जब अशांत होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा है। लेकिन इस देखने वाले पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है। जो दिखाई पड़ता है तुम उसमें ही लीन हो। जो देखता है उस तरफ मुड़ के तुमने नहीं देखा। बस इतना ही करने का है और तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी, तुरी उपलब्ध हो जाए। और जिसे मिल गया तुरी उसे सब मिल गया। जिसे नहीं मिला तुरी, वो चौथी ध्यान की जागृत अवस्था न मिली, वो जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले, मृत्यु के क्षण में पाएगा वो सब कमाना, सब इकट्ठा करना दो कौड़ी का सिद्ध हुआ है। मैंने सुना है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा पर जाना था, जल्दी में था और डर था कि कहीं नाव छूट न जाए। खुश हो गया। कुछ ही कदम दूर था कि देखा नाव बस छूटी ही है। छलांग लगा के नाव पर सवार हो गया। पैर फिसला, गिर पड़ा, चारों खाने चित, कपड़े फट गए, कोहनियां खून से रक्त रंजित हो गई। फिर भी खुशी से उठ के खड़ा हो गया और आनंद भाव से चकित यात्रियों से कहा आखिर पहुंच ही गया। थोड़ी देर हो गई थी लेकिन नाव पकड़ ली। यात्री कहने लगे हम समझ नहीं पाते नसरुद्दीन इतनी जल्दी क्या है, ये नाव जा नहीं रही, आ रही। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि जिंदगी भर जो दौड़ तुमने की, भागे, पहुंच गए, वो नाव जाने वाली नहीं, वो किनारे पर ही आ रही। लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी, तब कुछ करते न बनेगा। अभी समय है, अभी कुछ किया जा सकता है। और मौत के पहले जो जाग गया उसकी फिर कोई मौत नहीं, और जो मौत तक सोया रहा उसका कोई जीवन नहीं। उसका जीवन एक लंबा स्वप्न जो मृत्यु तोड़ देगी। जो जाग गया जीते जी उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जो जाग गया उसने अपने भीतर के स्वभाव को देखा और अनुभव किया कि वो अमृत है।